ये कहानी है एक चोर की जो दुनिया की किसी भी कीमती चीज को चुरा सकता है। बस वहां पे कोई सिक्योरिटी ना हो, कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ना हो और वहां आने जाने के लिए टनल्स बने हो। Hey, wow, man! जूल थीफ। रेहान एक जूल थीफ है, मगर उसकी हरकतें बिल्कुल पॉकेट मार जैसी है। तेरा पासपोर्ट? और फिर इन तमाम चोरियों के बाद रेहान शायद सोशल मीडिया पे अपनी लोकेशन अपडेट करता है, क्योंकि इंडियन सीक्रेट सर्विस उसको इजीली ट्रैक कर लेती है। और उसका भाई अवी भी, जिसके साथ उसका सालों से कांटेक्ट नहीं है। 3 साल से एक फोन नहीं और बस मिलने आ रहा हूँ। अवी बताता है कि उनके बाप जयंत रॉय को एक आदमी ने मारने की धमकी दी है, राजन औलख, जो एक आर्ट कलेक्टर है और वो सिर्फ उन्हीं ऑक्शन में जाता है जहां फॉरेनर से हिंदी में बात की जाती है। और माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये पेंटिंग गायब हो गई थी। तो अब राजन रेहान को अफ्रीका का कोहिनूर द रेड सन चुराने बोलता है, जो मुंबई के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। फोर्ट क्रेस्ट आर्ट सेंटर, वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम टॉप ऑफ द लाइन है। तो फिर रेहान और राजन का आदमी चंकी म्यूजियम की सिक्योरिटी चेक करने के लिए अंदर घुसते हैं, जहां चंकी सिक्योरिटी पे रेहान की इंस्टेंट बेहोश करने वाली टेक्नोलॉजी यूज करता है, जो रेहान के पास भरी पड़ी है। चलो, आज की पार्टी मेरी तरफ से। फिर रेहान घुसता है म्यूजियम हेड के ऑफिस में, जहां अंदर जाने के लिए कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं लगता। We have the best security standard. Are you sure? Of course. फिर रेहान कीबोर्ड से फिंगरप्रिंट्स ट्रेस कर लेता है, लेकिन अब उसको ये पासवर्ड जल्दी क्रैक करना पड़ेगा, वरना पर तेरे पास है ना सिर्फ 3 दिन है, जान सिर्फ 1 दिन। तो इसलिए रेहान अब अपनी पूरी जान, अपना पूरा दिमाग लगा के अगले 3 दिन राजन की वाइफ को पटाने में लग जाता है। पार्डन मां हिंदी पर चुप मैं भी नहीं। पासवर्ड क्रैक करने के बाद रेहान दोबारा म्यूजियम में घुसता है, लेकिन इस बार टनल से, जो अंग्रेजों ने उसके जैसे चोरों के लिए बना के रखे हैं। इस जगह के नीचे मुंबई की गटर में अंग्रेजों की गिफ्ट है हमारे लिए। और फिर म्यूजियम के खाली कॉरिडोर से टहलते टहलते रेहान पहुंच जाता है उस रूम में जहां रेड सन रखा हुआ है। लेकिन फिर रेहान को अंदाजा हो जाता है कि वहां पुलिस पहले से ही मौजूद है। पता मैं हूँ। तो रेहान वहां से भागने लग जाता है, लेकिन उसको क्या पता ये कोई नॉर्मल पुलिस नहीं है, ये स्पेशल पुलिस है। नॉर्मल पुलिस तो चारों तरफ से घेरती है, मगर ये पुलिस बस एक तरफ से घेरती है। वहाँ क्या भीख मांगने जा रहा है? बाहर जाने का रास्ता वहाँ है। मगर अब अफ्रीका का प्रिंस रेड सन को लेके वापस जा रहा है। I want my red son back now. तो फिर रेहान उसके फ्लाइट में हीरा चुराने का प्लान बनाता है। एक जगह है जहाँ ना MI5 होगी, ना इंडिया की कोई सिक्योरिटी एजेंसी, ना देश की सीमा हो, ना बॉर्डर का हो बंधन। उड़ाएंगे रेड सन इन द गगन। सैफ अली खान को मतलब भी पता है गगन का। Putra Moha. पुत्र मोह। Okay, sorry, Bengali. Excuse me, you're the Hindi actor. तो अब प्रिंस जल्दी से जल्दी इंडिया से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन रेहान उसके प्लेन का लैंडिंग गियर जैम कर देता है। कम से कम 1 हफ्ता लगेगा उस जेट को ठीक करने। तो अब प्रिंस, जिसको डर है कि उसका हीरा चुराया जाएगा, वो कमर्शियल फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए तैयार हो जाता है, जहां और भी कम सिक्योरिटी होगी। तो अब रेहान का आगे का प्लान है फारा को एयर होस्टेस बनाना। और फिर फारा दिखाती है कि उसके पास भी इंस्टेंट बेहोश करने वाली टेक्नोलॉजी है। 1 cola, please. Yes. ये सिक्योरिटी वाले को पता नहीं होगा कि फ्लाइट में किन किन एयर होस्टेस की ड्यूटी लगी है। Special security arrangements have been made for the Red Sun on this flight. लेकिन फिर फारा रेहान से भी एक कदम आगे निकलती है। उसके पास बस इंस्टेंट बेहोशी की ही नहीं, इंस्टेंट पेट दर्द की भी टेक्नोलॉजी है। तो अब रेहान नकली डॉक्टर बन जाता है और पायलट को इस्तांबुल में लैंडिंग करने बोलता है। नहीं, इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे नहीं, वहां के सेंट्रल पार्क में। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। इसी बीच रेहान रेड सन निकाल लेता है और फिर रेहान एंड कंपनी बाहर निकलते हैं। अंदर वाले लोग खिड़की से बाहर देख के ये नहीं सोच रहे होंगे कि ये एयरपोर्ट की जगह गार्डन में कहाँ आ गए हम लोग। कोई भी गार्डन में घूमेगा मार चोट नहीं सकता। और फिर हमें पता चलता है कि बस अंग्रेज ही नहीं, टर्की वालों ने भी टनल्स बनाए हुए हैं।
अंग्रेजों ने तो म्यूजियम के नीचे बनाया था और इन्होंने पार्क के नीचे। लेकिन अब हीरा मिलने के बाद राजन रेहान को मारना चाहता है, तो फिर रेहान और राजन की फाइट होती है, जहां रेहान राजन के ऊपर अपनी बेहोश करने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करता है, लात मार के बेहोश करने वाली टेक्नोलॉजी। अरे कैसा मारेगा लात किसको रे बाबा। और फिर राजन को बांध के रेहान गैस ऑन कर देता है और उसको वही मरता हुआ छोड़ के वहां से निकल लेता है अकेला। अबे हीरोइन को वही छोड़ दिया क्या? जूल थीफ, तुम्हारे फोन का पासवर्ड। रियली? अच्छा बची हुई है। लेकिन एक मिनट, तो मतलब ब्लास्ट से पहले जब रेहान वहां से निकला तो फारा को क्या कैब में बिठा के निकला था क्या? भाई लिफ्ट दे देता। पार्डन माय हिंदी, लेकिन मैं चूतिया नहीं हूँ।